Hello class 7th. Today we will study chapter number 4, that is heat. So let's start with few definition. First is heat. What is heat? Heat is the feeling of hotness. जैसा कि आप यहाँ 3 मग देख रहे हैं, ए मग में हॉट वाटर है, बी मग में कोल्ड एंड सी में मिक्स वाटर. ऐसा एक्सपेरिमेंट आप घर में करके भी देख सकते हैं. अगर काफी गर्म पानी होगा उसमें आप हाथ डालेंगे तो हाथ आपका जल जाएगा, आपको काफी गर्म महसूस होगा. और कोल्ड में एकदम ठंडा, और जहां पर आपने मिक्स वाटर लिया है तो मिक्स फीलिंग आपको पता लगेगी. सेकेंड डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे. टेम्परेचर किसे कहते हैं? टेम्परेचर तापमान किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, वो हमें कैसे पता लगती है? तापमान से पता लगती है. ठीक है, बहुत गर्म है बोलेंगे या बहुत ठंडा है, माइनस में चला गया है टेम्परेचर, बर्फ गिर रही है बाहर, तो ये सब कैसे पता लगता है हमें? तापमान. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है टेम्परेचर की. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. अब इस टेम्परेचर को कैसे हम नापते हैं, कैसे बताते हैं कि -1 है टेम्परेचर, -6 है, या +37 है, या 47 हो गया, 48 या 49 टेम्परेचर हो गया और बहुत गर्मी हो रही है, कैसे पता लगाते हैं? हम ये पता लगाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है थर्मोमीटर से. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोमीटर? सिंपल, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर. टेम्परेचर का, तापमान का जो मापन करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं थर्मोमीटर. ठीक, नाउ अब ये जो थर्मोमीटर है कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं थर्मोमीटर. हम देख लेते हैं थोड़े से. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को नापने के काम आता है, एक ये टाइप है टेम्परेचर का, थर्मोमीटर का. दूसरा लैबोरेटरी थर्मोमीटर. लैब में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका टेम्परेचर बहुत हाई भी होता है और बहुत लो, तो वो जो टेम्परेचर रेंज है वो काफी लंबी टेम्परेचर रेंज है. ये हम लैब थर्मोमीटर से वो रेंज का पता लगाते हैं. देन थर्ड टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. अब मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कौन से थर्मोमीटर होते हैं? जो वेदर कंडीशन के बारे में बताते हैं. जैसे मान लीजिए कल का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है, तो ये कैसे पता लगाया हमें? मैक्सिमम मिनिमम जो थर्मोमीटर है उससे हमें वेदर का पता लगता है. तापमान का, जो मौसम का तापमान है या जो कल का दिन का तापमान है किसी जगह का, उसका हमें पता लगाना होता है, तो हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज करते हैं. देन फोर्थ इज डिजिटल थर्मोमीटर. आजकल जनरली जो थर्मोमीटर का यूज हो रहा है वो डिजिटल थर्मोमीटर का यूज हो रहा है. इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इनमें मरकरी नहीं होती है और आपको एक करेक्ट डिजिट पता लग जाती है. मान लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फ़ारेनहाइट में अगर बोले 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो जितना भी है और पॉइंट में कितना भी ज्यादा हुआ है आपकी बॉडी का टेम्परेचर, वो डिजिटल से एकदम इजीली पता लग जाता है. तो ये मेजरमेंट बहुत इजी है क्योंकि ऑलरेडी आपको डिजिट दिख जाते हैं इसमें. जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर या दूसरे जो थर्मोमीटर है उनमें हमें रीडिंग करनी पड़ती है. ओके, क्लास 7th हमने पिछले चैप्टर में, आपके चैप्टर नंबर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा है कि आप विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन कपड़े पहनते हैं. और बच्चों समर में आप पहनते हैं कपड़े कैसे? कॉटन के कपड़े पहनते हैं. लाइट कलर्ड होते हैं मोस्टली, आपको वो पसंद आते हैं कलर्स. जैसे व्हाइट कलर के मेनली आपको शर्ट पहनने अच्छे लगते हैं इस टाइम, या जो भी लाइट कलर होते हैं उनको आप प्रेफर करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट कलर. और कॉटन भी क्या करता है, आपको स्वेटिंग होती है तो एब्जॉर्प्शन कर देता है, इसलिए ये बहुत अच्छे क्लोथ होते हैं समर के लिए. लेकिन विंटर में आपने क्या पढ़ा था? वुलन क्लोथ्स बनाते हैं ना, शीप के बारे में और बहुत सारी एनिमल से आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि हम उनसे वुल लेते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और क्लोथ बनता है ना, वुलन क्लोथ बनता है. तो विंटर में ये पहना जाता है और मोस्टली ये डार्क कलर का होता है. वुलन क्लोथ्स में स्पेसेस होते हैं, उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर क्योंकि बैड कंडक्टर होती है हीट का, तो इसलिए जो बॉडी की हीट है उसको बाहर निकलने नहीं देती. इसलिए हम इस सीजन में विंटर वेयर पहनते हैं. तो ये हम क्यों पहन रहे हैं अलग अलग तरह के कपड़े अलग मौसम में? हम ये इसलिए पहन रहे हैं तापमान के हिसाब से, है ना, ताकि हमारी बॉडी एडजस्ट कर ले. अगर बहुत ठंडी है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे तो हमें अच्छा फील होगा, और गर्मियों में हम लाइट कपड़े या कॉटन के कपड़े पहनते हैं. तो ये सब भी हॉटनेस, कितनी टेम्परेचर में हॉटनेस है या कितनी कोल्डनेस है, टेम्परेचर कैसा है,
इसके वजह से सीजन कैसे हैं, इसके वजह से हमारी क्लोथिंग भी पहनी जाती है। हम कैसे कपड़े पहनते हैं डिपेंड करता है सीजन पे, टेम्परेचर पे। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स मेजर्स बॉडी टेम्परेचर। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ओके, तो कैसी होती है? लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है। सबसे पहले एक थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें आगे से बल्ब लगा होता है जो सिल्वर इन कलर होता है। वो आपके मुंह में डाला जाता है या आपकी आर्मपिट में रखा जाता है। ठीक, और यहाँ पर एक लाइन सी आपको दिखती है, ये लाइन नजर आती है। जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करता है ये लाइन डार्क होते रहती है। जहां तक आपके बॉडी का टेम्परेचर है वहां तक आपको इस लाइन में, अगर यहाँ तक डार्क हुई है तो आप यहाँ पर मेजर कर लेंगे कि कहाँ पर आपके कितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। और स्टार्टिंग में इस तरह से यूं इस शेप का एक ये किंक होता है यहाँ पर। ये इसलिए होता है ये किंक क्योंकि आपकी जो बल्ब होती है उसमें मरकरी होती है और ये मरकरी टेम्परेचर रेज करने के साथ यहाँ पर ये आगे की तरफ बढ़ रही है। अब जब आपके माउथ से हमने थर्मोमीटर निकाल लिया, डॉक्टर ने आपका थर्मोमीटर निकालने के लिए कह दिया, आप वहां पर आपका टेम्परेचर देखना है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा वहीं पर बना रहेगा। ठीक है, और मोस्टली आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं या घर में कोई आपका टेम्परेचर मेजर करता है तो उस टाइम एक झटका देते हैं, झटकते हैं यूं करके, यूं झटकते हैं ना, ताकि ये जो है इसका लेवल नीचे आ जाए, ताकि आपकी बॉडी का जो ट्रू टेम्परेचर है उसके बारे में हमें पता लग सके। तो ये जो लाइन डार्क होते रहती है ब्लैक कलर की, ये क्या है? मरकरी है। मरकरी जो कि कहाँ होती है? बल्ब में फिल रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है ये पता करती है ये लाइन, तो ये लाइन राइज करते जाती है। तो जहां जहां पर ये लाइन लास्ट डार्क आपको दिखेगा ये ब्लैक कलर का, यहाँ तक अगर दिखा है तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि कितना, इस लाइन पर देख लेंगे कि कहाँ यहाँ पर कितना टेम्परेचर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। ठीक, तो मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है, कैपिटल H एंड स्मॉल g। बल्ब में होता है मरकरी। इट हैज बल्ब एट वन एंड, दिस थर्मोमीटर हैज बल्ब एट वन एंड एंड इट कंटेन मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और इसके बाद हम देखते हैं मरकरी का शाइनिंग हमें थ्रेड दिखाई देता है और ये आगे की ओर बढ़ते जाता है, ब्लैक कलर का हमें दिखाई देता है जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। दिस थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखते हैं तो इसका जो टेम्परेचर लिखा हुआ होता है इसमें 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। और फ़ारेनहाइट स्केल में अगर देखेंगे, दो स्केल होते हैं थर्मोमीटर में। फ़ारेनहाइट स्केल 94 डिग्री से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर होता है हम सब लोगों का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो टेम्परेचर है ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। बहुत सारे लोगों पे ये रिसर्च की गई कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो उसका एवरेज लिया गया और इसी से हमें पता लगा कि हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप कैसे मेजर करेंगे जब आपको टेम्परेचर मेजर करना है? मान लीजिए 1 डिग्री का डिफरेंस है ना, आप यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर और यहाँ पर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है आपका, है ना, मरकरी डार्क होके यहाँ तक पहुंच रही है, तो कितना होगा करके कैसे आप पता करेंगे? इन पॉइंट्स को कैसे पता करेंगे? कैसे? क्योंकि ये जो डिवीजन है 35 से 36 के बीच में कितना है? 1 2 3 4 5 है। और ये क्या है? 1 डिग्री में डिवीजन है, तो 1 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से और हमें पता लग जाएगा कि 1 डिवीजन कितने के बराबर है? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो ये 35.2 है, यहाँ पर 35.4 हो जाएगा और यहाँ पर 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा अगर आपको पता करना है। बिगर मार्क 1 डिग्री है ना, 35 डिग्री एंड 36 डिग्री, और ये पॉइंट्स में है। और अगर ऐसी स्केल अगर इस तरह से हो जाए, यहाँ पर अगर 10 डिवीजन हो जाए इनके बीच में, मान लीजिए 35 है और यहाँ पर 36 है, फिर अगर ये कहीं पर यहाँ पर या इधर पे अगर हमें कोई पॉइंट मिल जाए, तब कैसे मेजर करेंगे हम इस डिवीजन को? क्योंकि ये 10 है बीच में डिवीजन 1 डिग्री के बीच में, तो 1 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जो छोटा पॉइंट है वो 0.1 के बराबर होता है, 0.10 के। तो 35.10, 35.20, 35.30 और यहाँ पर आएगा 35.4
40। तो इस तरह से हम डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नापेंगे। अब आपको कुछ प्रिकॉशन लेने हैं जब आप थर्मोमीटर रीड करेंगे। पहला ये कि जब भी आप थर्मोमीटर का यूज करें, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड हो सकता है, गंदा हो सकता है, आपको किसी और से कोई और इन्फेक्शन आ सकता है कोई पेशेंट से, तो आपको हाइजीन का सबसे पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप यूज करने से पहले उसे किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप कर लें, प्रॉपर धो लें, उसे क्लीन कर लें। और उसी तरह जब आपने यूज कर लिया, ताकि कोई और इंसान यूज करे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको बुखार है या कोई एलर्जी हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी इन्फेक्शन दूसरे पर ना जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब यूज करें तो उसको अच्छे से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में क्लीन कर लें। तो आफ्टर यूज एंड बिफोर यूज दोनों ही टाइम आप क्लीन जरूर करें थर्मोमीटर को। सेकेंड, जो मेजर करेंगे आप, मरकरी का लेवल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर वो बिलो नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक बार झटक लेंगे यूं, और किंक आपका जो है वो क्योंकि प्रिवेंट करता है, मरकरी को फॉल नहीं करने देता, इसलिए इसको एक बार झटकने के बाद यूज करने से आपको जो लेवल है वो नीचे रहेगा। इसके बाद आप जब रीड कर रहे हैं मरकरी को, तो इस तरह से आपके आईज के सामने होना चाहिए जो लेवल है ना। आप यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं तो आईज के सामने होना चाहिए लेवल, ठीक। और आपको जो हैंडलिंग करनी है, हैंडल विथ केयर क्यों करनी है, क्योंकि इजीली ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाएगा तो मरकरी निकल जाएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, थर्मोमीटर है ना, आपको नया लेना पड़ेगा। और साथ में ये डिस्ट्रॉय जब होगा, इसमें से एक पॉइजनस मटेरियल मरकरी निकलेगा, जिसको डिस्पोज करना फिर इजी नहीं होता। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसकी हैंडलिंग जो करें वो प्रॉपर करें, विथ केयर करें, और ये ब्रेक ना हो। लास्टली, डोंट होल्ड द बल्ब पार्ट वाइल रीडिंग टेम्परेचर। आप टेम्परेचर रीड कर रहे हैं तो जो बल्ब पार्ट है, ये है बल्ब पार्ट, मान लीजिए बल्ब पार्ट है थर्मोमीटर का, आपको इस तरह से होल्ड नहीं करना है। आप होल्ड करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, हैंड का टेम्परेचर। तो ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए आपको बल्ब पार्ट को होल्ड नहीं करना है अपने हैंड से। नाउ स्टडिंग नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये लैब में होता है आपके। इसका जो साइज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से काफी बड़ा होता है। जो टेम्परेचर रेंज है वो भी काफी ज्यादा होती है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि क्लिनिकल में हमने सिर्फ 35 से 42 पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी हमने? 35 से सिर्फ 42 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ी थी। किस में पढ़ी थी? ये हमने पढ़ी थी क्लिनिकल में, ठीक है। तो क्लिनिकल का अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो इसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा है, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, किसमें? लैब थर्मोमीटर में। नाउ प्रिकॉशन क्या लेने हैं इसमें? आप जब किसी लिक्विड का मान लीजिए टेम्परेचर नोट कर रहे हैं लैबोरेटरी में अपने, तो उसके एंड पर, उसके बॉटम पे टच नहीं होना चाहिए थर्मोमीटर, ठीक है। और साथ में साइड्स में भी टच नहीं होना चाहिए, बीच में लिक्विड इसके आसपास होना चाहिए, ठीक। Temperature should be measured till thermometer is dipped in liquid, otherwise correct temperature will not be measured। और लिक्विड में प्रॉपरली डिप होना चाहिए, ये नहीं कि आपने ऊपर से लटका रखा है इसको। लिक्विड में भी डिप्ड होना चाहिए, लेकिन इसके एंड पे नहीं होना चाहिए। किसी भी वेसल को आप ले रहे हैं उसके एंड पे नहीं टच करना चाहिए, और साइड पे भी नहीं, बीच में, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए। इसके बाद अगला जो थर्मोमीटर है वो डिजिटल थर्मोमीटर है। आजकल सबसे ज्यादा डिजिटल थर्मोमीटर का ही यूज हो रहा है। मार्केट में भी अगर घर में यूज करने के लिए लेके आते हैं तो आप डिजिटल थर्मोमीटर लाते हैं, और ये बहुत इजी टू यूज होता है। आप इसको अपने मुंह में रख लेंगे। ये इसका बल्ब पार्ट है, शाइनी पार्ट है, सिल्वरी कलर्ड होता है, और यहाँ पर आपको ये एक स्क्रीन दिखाई देगी। 1 मिनट तक आपको इसको माउथ में रखना है। उसके बाद एक आवाज हो जाती है, बिप बिप आवाज हो जाती है। वो बीप की आवाज के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रीडिंग आ जाती है आपकी, ठीक है। और ये रीडिंग आपकी मान लीजिए आई है 98.1 फ़ारेनहाइट। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें मरकरी भी नहीं होती, तो मोस्टली ये अवेलेबल है और लोग इजीली यूज करने में है। ये इजी टू यूज है, तो इसको प्रेफर करते हैं लेना। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। और हम जो नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर लेते हैं वो टूट जाता है तो मरकरी निकल जाती है उसमें से, तो डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। इसे टॉक्सिक सब्सटेंस है मरकरी, तो उसके बजाय, क्लिनिकल के बजाय डिजिटल बेटर है, क्योंकि इसमें मरकरी भी नहीं होती, रीडिंग इजी होती है, इजी टू यूज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो थर्मोमीटर का यूज होता है वो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जो वेदर
कंडीशंस बताने के लिए, जो डेली रिपोर्ट होती हैं आपकी बताने के लिए यूज़ होता है। ठीक, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द previous day reported in weather reports are measured by thermometer called the maximum and minimum thermometer। बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया मैंने जो भी पढ़ाया, तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।